बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई हैं। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो रिएक्शन आया है, उस रिएक्शन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो होना थी वो नहीं हुई, बल्कि मामलात को जो है वो रोका गया है। ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं इनके हवाले से इनका नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इनका नाम लिया जा रहा है और इमरान रियाज खान साहब ने भी गिरफ़्तारी से पहले और जब वो गिरफ़्तारी दे भी रहे थे तो उस वक्त भी इनका नाम उनकी जानिब से लिया गया। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। इमरान रियाज खान साहब का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा, ब्रिगेडियर राशिद साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के 20 हलकों में, यहाँ पर धांधली का प्लान हुकूमत की जानिब से, या आप यूँ कहें कि नून लीग की जानिब से यहाँ पर एक किया क्या जा रहा है और एक प्लान आया है सामने कि इस तरीके से जो कार्रवाई है वो डाली जाएगी। ये क्या मामला है, ये भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ में करता हूँ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। तो हुकूमत की नाज़रीन बड़ी एक अहम जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग में नाज़रीन ये चीज़ डिसाइड की गई कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे और उनको काबू करने का यही तरीका है, उनको गिरफ़्तार किया जाए, जेल में रखा जाए और जो सारे राबते हैं वो भी ख़त्म किए जाएं उनसे। यानी कि राबते ख़त्म करने से मुराद ये कि उनको फिर मिलने ना दिया जाए किसी से, या मोबाइल या किसी तरीके से उनका बाहर किसी के साथ रब्ता ना हो, ताकि जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी या जो कैंपेन एक अरूज पर पहुंची हुई है उसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। लेकिन नाज़रीन उसी मीटिंग में ही कुछ लोगों की जानिब से ये कहा गया कि ये जो एक प्लान किया जा रहा है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का, तो ये प्लान किसी सूरत कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद जो मामलात हैं वो मज़ीद बिगड़ जाएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, यहाँ तक कि जेलों को भी अगर हम भर दें, क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर कोई मज़म्मत होगी तो पुलिस के ज़रिए उसको रोक कर तो जेलों में डाल दे लोग। लेकिन फिर ये कहा गया कि अगर इस तरह से भी किया गया, लोगों को जेलों में भी डाला गया, तो फिर भी ये जो तहरीक है ये रुकेगी नहीं, बल्कि जो मिस कैलकुलेशन इमरान खान साहब की हुकूमत को जब गिराया गया तो उस वक्त भी मिस कैलकुलेशन की गई कि बस इमरान खान साहब जो है वो अब बिल्कुल उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन जो अवाम की जानिब से रिएक्शन सामने आया वो ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए हैरानकुन था, बल्कि उन हलकों के लिए भी हैरानकुन था जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब को हटाने के बाद बस उनको हम गिरा देंगे। तो यही चीज़ अब हुई है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, और स्टिल ये अभी अंडर कन्वर्सेशन है कि इमरान खान साहब को किस तरह से रोका जाएगा, उनकी इस तहरीक को, मज़म्मत को कुचला जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब का अच्छा, उससे पहले मैं एक और हुकूमत के हवाले से ये आपको ख़बर देता चलूँ, फिर उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के ऊपर आता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नाज़रीन एक इसी तरह की अहम मीटिंग के अंदर बड़ी सख्त एक तल्ख़ कलामी या झगड़ा आप कहें हुआ है, क्योंकि नून लीग के अंदर ये बयानिया शिद्दत से इसको पजीराई मिल रही है कि इस वक्त जो सारे का सारा नुकसान है वो नून लीग का हो रहा है और पीपल्स पार्टी सारे का सारा फ़ायदा उठा रही है और वो नून लीग को डबो रही है। और उस तल्ख़ कलामी में भी नाज़रीन उस मीटिंग में जो हुई है ये चीज़ कही गई है कि ये अच्छा आपने किया कि सारे मज़े आप लें और सारा जो गुनाह है वो हमारे सर हो, लोग हमसे नफ़रत करें, और काफ़ी उसमें बहस हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इमरान खान साहब वापस आता है तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ऑलरेडी उसने हमें वक्ता डाल कर रखा हुआ है, तो इसलिए हम जो है वो अपने केसेस जो हैं या ख़ुद को हमने बचाना है। जहाँ तक मुल्क की बात है तो मुल्क को आप छोड़ें, जो कुछ 3 महीने में हो रहा है मुल्क के साथ, एक अच्छी डायरेक्शन में इमरान खान साहब की हुकूमत में जो मुल्क था वो चल निकला था, रिपोर्ट्स सामने हैं।
इंटरनेशनल फोरम्स पर की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है मुल्क मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। दूसरी साइड पर नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी जो गिरफ़्तारी की गई उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर एक रिएक्शन जो है वो सामने आया और एक भरपूर रिएक्शन सामने आया। मीडिया में इसको उस तरह से नहीं दिखाया गया। सवाए ARY न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ख़बर थी इस हवाले से चलाई गई, लेकिन दीगर मीडिया में उस तरह से इसको नहीं जो है वो चलाया गया जितनी इसको एक बूस्ट सोशल मीडिया से मिला। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इमरान रियाज खान साहब का ये जो मामला है ये उठाने के बाद जो बहुत सारी चीज़ें शायद उनके साथ होनी थी या जिस तरीके से पहले होती आई हैं, क्योंकि उस वक्त आवाज़ उठाने वाला या सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो आवाज़ें चुप करवा दी जाती थीं। लेकिन अगर अभी कोई भी काम किया जाता है तो सोशल मीडिया के ऊपर बराह रास्त नाम लेकर और खुलकर जो है वो बोला भी जा रहा है। और इमरान रियाज खान साहब के हक़ में मुख्तलिफ रैलीज़ भी निकाली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। और अभी की अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो मैं जिस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और पंजाब उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो 2 बजे का टाइम था। दोबारा इमरान रियाज खान साहब के जो अरेस्ट वाला मैटर था वो लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाना था। 2 बजे का वक्त था। अभी शायद मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर हेयरिंग होगी और जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि उनकी जो ज़मानत है वो भी हो गई होगी। लेकिन एक बड़े ही आप कहें कि दिल को तोड़ देने वाले एक मनाजिर थे कि जब इमरान रियाज खान साहब एक सहाफ़ी को जब हथकड़ियाँ लगाकर उनको जो है वो बिठाया गया, जैसा कि उन्होंने कोई भाग जाना है या क्या कर लेना है, या जिस तरीके से उनकी कल रात गिरफ्तारी भी हुई तो जिस बड़ी तादाद में वहाँ पर पुलिस अफसरान या दीगर जो है वो मौजूद थे, बहरहाल उन्होंने ख़ुद अपनी जो गिरफ्तारी थी वो दे दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं उनके हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखता चलूँ तो ये बेसिकली ISI के सेक्टर कमांडर हैं और ये हैं लाहौर के सेक्टर कमांडर हैं। और इनके हवाले से इनका नाम लेकर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो कुछ इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनकी जानिब से सबसे पहले इनका नाम लिया गया और ये कहा गया उनकी जानिब से कि जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं उनमें जो धांधली का प्लान है और यास्मीन राशिद साहिब की जानिब से बाकायदा तौर पर इनका नाम लिया गया। फिर इसके अलावा जो आदिल राजा साहब है, मेजर आदिल राजा साहब, उनकी जानिब से भी इसी तरह से इनका नाम जो है वो लिया गया। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इनका नाम लिया गया और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इनके हवाले से कही गई। और आखिर में जो इमरान रियाज खान साहब हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है इस वक्त उसमें जो उनकी जानिब से नाम लिया गया है वो ब्रिगेडियर राशिद साहब का लिया गया। इवन कि जब इनकी गिरफ्तारी की जा रही थी तो जो लास्ट वीडियो इन्होंने गिरफ्तारी से पहले कोई 2-3 मिनट की इन्होंने रिकॉर्ड की इमरान रियाज खान साहब की जानिब से गाड़ी के अंदर ही, तो उसमें भी ब्रिगेडियर राशिद साहब का जो नाम है वो लिया गया। और जब इनका नाम लिया गया इवन के यास्मीन राशिद साहिबा या मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, तो उसके बाद ही ये जो अहकामात थे जो एक ख़बर अंसार अब्बासी साहब की जानिब से लगाई गई कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से अपने जो अफसरान हैं उनको कहा गया है कि वो सियासत से दूर रहें। और इसमें उन्होंने अपनी उस ख़बर में ये भी बताया था कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनका नाम ले रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी अपनी ख़बर में लिखा कि जब उनके कुछ सोर्सेज से, मिलिट्री सोर्सेज से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने उनको बताया कि ये तो 15 दिन से गालिबन इस्लामाबाद में है और यहाँ पर अपनी जो कुछ उनकी ड्यूटीज़ या कोई मामलात है वो इस्लामाबाद में देख रहे हैं। तो बहरहाल इनका नाम जो है वो इस तरह से बार बार लिया जाना और किसी एक पर्सन की जानिब से, या अगर हम कहें इमरान रियाज खान साहब की जानिब से शायद लिया जा रहा है, ये उनकी जानिब से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, फिर मेजर रिटायर आदिल राजा साहब जो हैं उनकी जानिब से भी इनका नाम लिया जाना। तो ये जो हैं वो इस वक्त मामलात बहुत ही संजीदा हो चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने आपको बताया कि अभी उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो खैर उनकी जो जुरिस्डिक्शन नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट में 2 बजे उनका मामला टेकअप होना था, तो गालिबन अभी हो भी चुका होगा।
क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ज़मानत जो है वो उनको मिल जाएगी। आखिर में नाज़रीन, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको कुछ तफ़सीलात बताता चलूँ तो एक तो जो तरक्याती काम के हवाले से एक तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा जो हमजा शहबाज ने 100 यूनिट बिजली का जो रिलीफ का ऐलान किया था उसके ऊपर उनको नोटिस हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि ये तो अभी इंतखाबात हैं, इससे पहले आप किस तरह से ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो उनको खैर नोटिस हुआ है कि इसके ऊपर वो जवाब दें। और दूसरे नंबर पर एक धांधली के जो प्लान्स हैं, बल्कि वो कुछ बनाए भी गए हैं, बल्कि कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें जो ये नून लीग के टिकट होल्डर्स हैं ये किस तरीके से वोट खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। बहरहाल इजाफी वोट डालने का जिस तरीके से माजी में भी जो है वो मुबैना तौर पर कुछ चीज़ें सामने आती रहीं, तो इस मरतबा भी इतलात हैं कि इन ज़िमनी इंतखाबात में भी जो इजाफी वोट है वो ख़ुद से जो ठप्पे मारने वाला एक ट्रेंड है वो किया जाएगा और बैलेट बॉक्स जो हैं वो भरे जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।